राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं जा रही हूँ अपने मायके यानी मायके वाले गांव। तो यहाँ पे मेरे दादा दादी और चाचा चाची रहते हैं और हमारे यहाँ है प्रोग्राम। तो पिछले 2 वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही प्यारे ब्लॉग हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी और कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो पिछले वाले ब्लॉग्स आप लोग जाके देख सकते हो। तो हमारे यहाँ रामायण का प्रोग्राम था, तो सब लोग इकट्ठे हुए थे और बहुत अच्छा लग रहा था। मायके में कुछ भी फंक्शन होता है तो अच्छा लगता है, ससुराल में भी अच्छा लगता है, लेकिन मायके में ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे ना तो हमें घूंघट वगैरह करना पड़ता है ना कुछ करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे मेरी बुआ दीदी सब लोग थे, तो हम सब लोगों ने बड़ी अच्छे से एंजॉय किया था। उसके बाद रात में हुआ था जागरण। ये सारे ब्लॉग मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी। ये है मेरी अम्मा जो कि 2019 में एक्सपायर हो गई थी, यानी मेरे बाबा की मम्मी, और बहुत अच्छी थी अम्मा, तो मैं बहुत मिस करती हूँ अम्मा को। तो ये मेरी चाचा की लड़की की शादी हुई थी ना, तो हमारे यहाँ तस्वीर चलती हैं, आप लोगों के यहाँ भी चलती होंगी, ससुराल से आती हैं, तो ये उसी की तस्वीर थी। और ये है मेरी चाची के कान्हा जी। और ये प्रोग्राम फरवरी में हुआ था। ब्लॉग मैं थोड़ा सा लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि टाइम का इशू होने के कारण। आपको पता है मेरे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं आ रहे क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता, क्योंकि मेरा खुद का घर बन रहा है, तो मुझे पूरा टाइम देना पड़ता है और बच्चों को भी संभालना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही होती हैं जो ऑफ कैमरा होती हैं, हम ऑन कैमरा शेयर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस सब लोगों की विदाई का समय हो गया है, 1 बाई 1 सब लोग जा रहे हैं। तो घर में कुछ भी प्रोग्राम होता है ना, उसके बाद की हालत यही होती है, सारा घर एकदम फैल जाता है। तो बस यहाँ पे एकदम फैल चुका है। प्रोग्राम तो मंदिर पे हुआ था, लेकिन घर पे भी हो जाता है, आपको पता है। तो यहाँ पे ये मेरी बाबा है ना, मेरे रियल बाबा, उनकी 5 बहनें हैं, तो वो सब जा रही हैं। ये मेरी चाची का लड़का है गौरव, और ये है मेरी अम्मा, ये है मेरी बड़ी वाली बुआ वगैरह, ये मेरी दीदी की बेटी, मेरी दीदी। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है बहुत बार, बट फिर भी मैं बता रही हूँ अगेन। ये सारी चीज़ें ना छोटी छोटी क्लिप होती हैं ना, मेरी यादों के लिए काफ़ी है, क्योंकि ये मोमेंट्स बार बार नहीं आते हैं। तो मैं चाहती हूँ सारी चीज़ें कैमरे में कैप्चर कर लूँ और लाइफ टाइम देखती रहूँ, क्योंकि मेरी जो दादी सास थी ना, उनका एक एक मोमेंट मैंने कैप्चर किया हुआ है, तो मैं आज भी देख के खुश हो जाती हूँ उनको। और मैं लड्डू को भी दिखाऊंगी, और जब लड्डू बड़ा हो जाएगा तो जाने से पहले यहाँ पे हो रहा है मेल मिलाप, और यहाँ पे सब लोग जा रहे हैं। तो जब आते हैं तब तो सब अच्छा लगता है, लेकिन जाते समय किसी को अच्छा नहीं लगता। हाँ, बांध रहे हो कुछ। ये मेरे गांव का घर का नीचे का नज़ारा देखो। पहले ये सब ओपन था, बहुत अच्छा लगता था। हम लोग यहाँ बैठते थे शाम के टाइम में, कभी कभी गांव आती थी बचपन में। यहाँ बैठ के हम लोग चटनी रोटी खाते थे शाम के टाइम पे। कितना अच्छा लगता है ना। हवेली है ये, हवेली मतलब हवेली के बाहर का नज़ारा है। आगे से दिखाती हूँ, ऊपर का नज़ारा भी दिखाऊंगी, टाइम मिलेगा तो। ये देखो, यहाँ से जाते हैं। तो बुआ वगैरह जा रही हैं और यहाँ पे कुछ कुछ बातें चल रही हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यार, सब लोग मिलते हैं। तो गांव में हम लोग बहुत कम जा पाते हैं, आपने देखा होगा, अक्सर मैं जौरा ही जाती हूँ, गांव में बहुत कम जा पाती हूँ। कभी कभार मेरा मन करता है बाबा वगैरह से मिलने के लिए, तो मैं चली जाती हूँ, बट नहीं निकलना हो पाता, आपको पता है यार, जब ससुराल वाले हो जाते हैं तो टाइम नहीं मिलता है। तो बस यहाँ पे हम भी चले जाएंगे। ये बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे, तो मैं कह रही यार बहुत टाइम बाद तो आते हैं, उसके बाद भी आप जल्दी जल्दी करते हो। उसके बाद यहाँ पे सब लोग दरवाजे पे इकट्ठे हो गए हैं, मेरे बाबा बाहर बैठे हुए हैं। और मेरी शादी ना गांव से ही हुई थी। ये है मेरे पापा और मेरे चाचा, तो मैंने इनको भी कैमरे में कैप्चर कर लिया कि देखो दोनों भाई कैसे बात कर रहे हैं आपस में। यार भाई भाई का प्रेम ही अलग होता है, लेकिन ये हर जगह नहीं होता है, और मैं तो चाहती हूँ लाइफ टाइम भाई भाई का प्रेम ऐसे ही रहे। लेकिन ये एक तरफ से नहीं होता यार, दोनों तरफ से होता है। मैं हर किसी केस में बोल रही हूँ, अपने घर के केस में नहीं बोल रही। लेकिन बहुत अच्छा है, मेरे चाचा भी बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा भी बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे से रहते हैं यार। मेरी मायके वाली फैमिली में से मुझे कभी भी कोई शिकायत नहीं रहती, ना मुझे कोई टेंशन रहता है मायके का। और मेरे बाबा वगैरह ना हम लोगों को देख के बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि मेरी बेटी अच्छे घर में चली गई, मेरे दामाद बहुत अच्छे हैं। तो बहुत मतलब वो रोते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं हम लोगों को देख के। तो अभी तो फ़िलहाल तो सब भगवान की कृपा से ठीक ठाक ही है, और आगे का पता नहीं। तो ये है मेरी अम्मा और ये है मेरे बाबा। ये मोमेंट भी मैंने कैप्चर कर लिया। मैं शेयर नहीं करना चाहती थी, बट मुझे लगा मेरी क्लिप ये डिलीट हो सकती है, तो मैं शेयर कर देती हूँ। तो आज भी देख सकते हो
मेरे अम्मा बाबा ये मेरे बाबा ना काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं क्योंकि एज हो गई है, तो बस बाबा को देख के ऐसा लगता है क्या पता नेक्स्ट टाइम हम लोग आएँ बाबा को देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। बट सबसे अच्छी बात है मैं ग्वालियर आ गई, और गुड़गांव होती तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे जो भी आइटम वगैरह आए थे कपड़े वगैरह तो वो सब इकट्ठे करके रख रहे हैं। और यहाँ पे मेरे बाबा नहा धो के हो गए हैं रेडी, और मेरे बाबा ना बिल्कुल इमोशनल हो जाते हैं हम लोगों को देख के, और तो हम भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ और मम्मी पापा के सामने कभी नहीं रोती हूँ, बट बाबा को देख के मेरे आंसू नहीं रुकते हैं जब भी मैं आती हूँ हमेशा। निशु ने लिपस्टिक लगा ली। नेल पेंट बताना कहाँ लगाई है? नाखूनी। वाह, ये पूजा की लड़की है, इसको बहुत शौक है। किसने लगाई लिपस्टिक? ये तो कुछ कुछ बातें चल रही हैं। बाबा मेरे इमोशनल हो गए हैं, ये मेरी बड़ी वाली बुआ हैं, तो बस बाबा बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। मेरे पापा की आंखों में भी मैंने कभी आंसू नहीं देखे थे, लेकिन जब से उनको पैरालिसिस हुआ है ना, तब से वो बात बात पर छोटी छोटी बातों पर भी रोने लगते हैं। तो बस मुझे पापा के लिए लगता है कि मेरे पापा सही हो जाएं। बस वो एक्सरसाइज नहीं करते यार, वो किसी की सुनते नहीं हैं। बट पैरालिसिस में एक्सरसाइज के अलावा कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। डॉक्टरों का ट्रीटमेंट चल रहा है बट वो भी एक्सरसाइज की ही बोलते हैं। और यहाँ पे लड्डू बैठ के कुछ कुछ खा रहा है, और यहाँ पे चिड़िया भी है। उसके बाद यहाँ पे हो रही है खाने की तैयारी। तो भाभी यहाँ पे सब्जी काट रही हैं और चूल्हे पे बनेगा आज खाना। और मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी, बाहर बन रहा है चूल्हे पे खाना। और मैं इसलिए हो गई थी एकदम अंदर से किचकिची लग रही थी, रात में जागरण था और मेरा फ़ोन का स्पेस हो गया है फुल, तो वीडियो बना ही नहीं पा रही। थोड़ी बहुत बना रही हूँ कुछ इनके फ़ोन में, थोड़ा बहुत एज ए मेमोरी के रूप में। और अभी मुझे थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा क्योंकि मैं सोच रही थी थोड़ा छत पर जाऊँ, यहाँ 1-2 रील शूट करूँ। और मैंने ये वाली साड़ी पहन ली है बहुत टाइम बाद। चलो खाना खा लेते हैं। सब लोगों ने खा लिया है, सब लोग चिल्ला रहे हैं कि साधना खाना खा। और जूड़ा बना लिया है मैंने ऐसे ही सिंपल सा। चलो खा लेते हैं खाना। तो चूल्हे पे बन रहा है खाना, और चूल्हे के खाने की बात ही अलग होती है। आजकल तो आपको पता है चूल्हे पे बहुत कम लोग बनाते हैं, गांव में भी, बट आज चूल्हे पे खाना बन रहा है और सब लोग बैठे हुए हैं। मेरी चाची और भाभी बना रही हैं रोटियां, और फरवरी का टाइम है तो इतनी गर्मी नहीं लग रही थी उस टाइम पे, आपको पता है। और मैं भी आ गई हूँ, मेरे लिए जब से आवाज़ दे रहे थे जल्दी खाना खाओ सब लोग, तो बस मैं यहाँ पर बात कर रही थी। और पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे कुछ ना कुछ, तो मैं आपको बता दूँ मेरी ना जो ब्लॉगिंग होती है वो एकदम रियल होती है। जो होता है मैं वही दिखाती हूँ, कोई बनावटी नहीं दिखाती, या कैमरे के लिए मैं कुछ रेडी होके नहीं आती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि सामने वाला जब मेरी वीडियो देखे तो मुझसे रिलेट कर पाए कि हाँ हमारे घर में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसा होता है मैं वही शेयर करती हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ में भी मैं वही शेयर करती हूँ। एज ए मेमोरी भी मैं हमेशा इस चीज़ को देखती रहूँगी। तो यहाँ पर सब लोग खा रहे हैं खाना, मैं खा रही थी पापड़, और वो सारी चीज़ें बातें चल रही थी। पहले हम गाँव में जाते थे ना तो बहुत ज़्यादा पापड़ बनते थे, मेरी बड़ी अम्मा बनाती थी। बहुत सारी यादें ना ताज़ा हो जाती हैं गाँव से। तो ये मेरी भतीजा है ना, पीछे मेरी नकल कर रहा था पीछे खड़े होके। तो यहाँ पे मैं चाची वगैरह की शूट कर रही थी क्लिप। तो मेरी चाची भी आजकल के ज़माने की देखे ना बहुत अच्छी है। मेरी भाभी, चाची, बुआ इतनी अच्छे हैं ना, सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं चाहती हूँ भगवान ऐसे ही रहे हमेशा, हमारी फैमिली को किसी की नज़र न लगे। तो बस यहाँ पर भावना खा रही है, ये बैठे हुए हैं, सब लोग जा चुके हैं। ये कह रहे सब लोग जा चुके हैं, बस अब जल्दी से निकल लो, ग्वालियर भी निकलना है। तो बस मैं इनसे कह रही थी ठीक है चलो निकलते हैं। ये है मेरी दीदी का बेटा, बड़ी दीदी का मोहित। तो सब लोगों को मैं थोड़ा थोड़ा ले लिया है कैमरे में, क्योंकि जिनको भी नहीं लेती हूँ उनको बाद में शिकायत रहती है। और होता क्या है पता है, जिन लोगों को ले लेती हूँ उनके पास फिर फ़ोन पहुँचने लगते हैं, अच्छा तुम वहाँ वीडियो में दिखी थी ऐसा वैसा। अरे यार क्या ये अजीब बात थोड़ी है, आजकल तो हर कोई वीडियो बना रहा है, क्या बड़ी बात हो गई है ना। छत पर कपड़े भी उठा के ले जाऊंगी, थोड़ा सा वीडियो बना लूंगी, शूट कर लूँगी। अरे बिल्ली बिल्ली, मेरा गजरा खुल गया। चलो हाँ जल्दी बनाओ। आटा गाँव का भावना बहुत ज़्यादा थक गई है, पूरी रात जागरण किया है। और ये हवेली का आधा पार्ट जिसमें पहले लोग रहते थे, अब सब ने अपने अपने घर बना लिए, इसलिए उसकी हालत ऐसी है। उसमें अब भैंस बांधते हैं। ये हमारा वाला हिस्सा है चाचा पापा का। और ये है मेरा गाँव, ये रहा, ये है मेरा गांव। इस साइड तो कम घर है, उस साइड ज़्यादा है ना। तो मेरे पास थोड़ा सा समय था तो मैंने सोचा चलो मैं ऊपर भी घूम के आती हूँ, कुछ रील वगैरह शूट करके आती हूँ। तो अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, मेरी आईडी है साधना अनिल कुमार के नाम से। तो यहाँ पे मैंने 1-2 रील शूट करवाई थी भावना से, और रात में जागरण हुआ था तो भावना की तो नींद ही पूरी नहीं हुई है।
तो बस हम थोड़ी देर में ही निकल जाएंगे यहाँ से। और ये हमारे गांव का नज़ारा। ये वाली छत है ना, यहाँ पे हम लोग आते थे ना गर्मियों में। मैं बहुत आती थी बीच बीच में, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी और अपनी छोटी वाली बुआ पे मैं बहुत रहती थी। तो मम्मी को छोड़ छोड़ के मैं जोरा से आती थी अपने बाबा के साथ साइकिल पर डम्बोला में बैठ के। डम्बोला कौन कौन जानता है ज़रूर बताना। तो मैं आती थी और बाबा को रास्ते में इतने सारे लोग मिलते थे ना, बहुत ज़्यादा। तो मैं कहती थी बाबा जल्दी चलो ना, किसी से बात मत करो। उस टाइम पर तो सड़कें भी नहीं डली थी हमारे गाँव। अब तो फिर भी सारी सुख सुविधा हो गई हैं। सुबह जाते हैं तो तुरंत वापस आ जाते हैं। पहले सुबह निकलते थे तब रात तक वापस आते थे, और फ़ोन भी नहीं चलते थे उस टाइम पे, तो बहुत दिक्कत होती, सब जगह होती थी। बट हमारा गांव थोड़ा जोरा से दूर था ना, इसलिए। तो ये हमारा अड्डा, और रात में हम लोग यहाँ पे खटिया बिछा के बिस्तर लगा के सोते थे। ऊपर मटका लाते थे, साथ में हमारी अम्मा सोती थी। बहुत अच्छा लगता था यार। वो दिन तो कभी वापस नहीं आ सकते। ये दिन हमारे बच्चे नहीं देख पाएंगे कभी कभी। मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगता है। ये है मेरे भैया और ये है मेरे बाबा की बहन, यानी मेरी बड़ी बुआ। तो बस भैया यहाँ पे बोल रहे थे सबको दिखा दिया क्या ऊपर। पहले मेरे भैया को बहुत ऑब्जेक्शन था वीडियो बनाने से, बोलते थे कि क्यों बनाना, क्योंकि सब लोग बोलते थे स्टार्टिंग में, क्योंकि अपने समाज में सबसे पहले मैंने ही स्टार्ट किया था। तो सब भड़काते थे कि वीडियो बनाती है, ऐसा है वैसा है। तो भैया ने देखी नहीं थी, बस भैया बोलते थे कि मत बनाया कर, स्टार्टिंग की बात बता रही हूँ। और आज एक ऐसा दिन है कि जब मैं नहीं बनाती हूँ तो भैया मुझसे बोलते हैं कि साधना तू वीडियो क्यों नहीं बनाती है, बना वीडियो, इसको कैप्चर कर उसको कैप्चर कर। तो मुझे ये लगता है कि देखो भैया भी मतलब कितने चेंज हो गए। उन्होंने अभी मेरा ब्लॉग देखा था तो बहुत तारीफ़ कर रहे थे। और उसके बाद अभी हमारी विदाई का समय आ गया है, तो बस मेरे बाबा यहाँ पैर छू रहे हैं। और हमारे यहाँ ना बाबा वगैरह पापा वगैरह लड़कियों के पैर ही छूते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ यही रिवाज है। तो बस मैं बाबा को देख के थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। हमेशा की तरह मैं बाबा के सामने अपने आंसू नहीं रोक पाती हूँ, क्योंकि बाबा की एज हो चुकी है और मैं बहुत लकी फ़ील करती हूँ कि मेरे बाबा हैं। और वरना बहुत सारे लोगों के तो नसीब ही नहीं होते। बट मैं सच में बहुत लकी हूँ। मेरी लाइफ में सारे रिश्ते हैं, हर एक रिश्ता है, वरना आजकल ऐसा होता नहीं है। बस हम यहाँ पे बाबा को समझा रहे थे, बुआ दीदी हम सब लोग, कि आप अच्छे से रहा करो, अच्छे से खाया पिया करो, क्योंकि अब उनकी एज हो गई है ना, इसलिए। तो बस बाबा थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे और वो भी अपने आंसू नहीं रोक पाते हैं, क्योंकि एज हो जाती तो बोलते हैं बच्चे बूढ़े एक समान होते हैं। तो बस बाबा भी थोड़ा सा बुजुर्ग हो गए हैं, तो इस वजह से उसके बाद हम लोगों की विदाई हो गई और हम लोग भी निकल आए। बुआ वगैरह रह गई हैं तो वो लोग भी निकल आएंगे। तो हम और दीदी वगैरह सब साथ में जा रहे हैं। भावना भी मेरे साथ जा रही है। भाभी मम्मी लोग सब निकल गए हैं जोरा के लिए। तो बस गांव में अम्मा बाबा चाची चाचा रह जाएंगे, सब लोग चले जाएंगे। जब कुछ होता है ना तो कितना अच्छा लगता है, फिर एकदम घर खाली हो जाता है ना तो मन भी नहीं लगता बिल्कुल। हम आए हैं दीदी के घर, बड़ी वाली दीदी के घर। दीदी को छोड़ने आए थे। जूते पहन के घूम रहे हो तुम? खतरनाक बना है, खतरनाक बना है। नया घर बना है दीदी का, बड़ी वाली दीदी का। कैसा लग रहा है ललित? तू दूसरी बार आया है, पहली बार आया है? तो मायके से हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में ही पड़ता है हमारी बड़ी वाली दीदी का घर। तो उनको हमें ससुराल में छोड़ना था, तो उनका नया घर भी बना था। तो बोल रही थी कि फिर तू कब आएगी तो चल आजा घर देख के तब जाइयो। तो हम 5 मिनट के लिए वहाँ पर रुके थे। और वैसे तो नहीं आ पाते यार स्पेशल कि चलो दीदी के यहाँ चलते हैं घर देखने के लिए, लेकिन रास्ते में पड़ रहा था और दूसरी बात दीदी को छोड़ना भी था, इसलिए। तो मैं इनसे यहाँ से बोल रही थी कि कुछ आइडिया ले लो, दीदी का नया घर बना है, क्योंकि अपना भी घर बन रहा है। तो ये बोल रहे थे कि सब अपने अपने अकॉर्डिंग बनवाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं पूरा घर देख रही थी, काफ़ी अच्छा घर बन गया था उनका गाँव के हिसाब से, और अभी नया घर बना था उनका, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और एकदम ठंडक भी थी। तो बस यही सारी बातें चल रही थी। और अभी मैं आपको बता दूं कि हम लोग 3 बहन हैं। तो ये मेरी बड़ी वाली दीदी हैं और मैं सबसे छोटी हूँ, और मेरे एक भाई है जो 2nd नंबर के हैं। तो बहुत सारे लोगों को तो पता है, बट जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं छत पे, छत देखने के लिए कि यहाँ से कैसा क्या नज़ारा दिखता है। और ये वाली वीडियो में मैंने अभी दीदी को दिखा दिया, उनके घर को दिखा दिया। तो उनके पास इतने फ़ोन जाएंगे या मतलब नॉर्मली उनसे बोलेंगे, क्योंकि मैंने हमेशा उनका नाम भी लिया है ना, तो लोग उनसे तुरंत बोलने आ जाते हैं, अरे आप तो उनकी वीडियो में
आई थी, उन्होंने ऐसे बोला था, पता नहीं मेरी समझ में ये नहीं आता, लोग खुद करें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं ना ज़्यादातर, मेरी दीदी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके आसपास के लोगों को इतनी प्रॉब्लम है, तुरंत उनके यहाँ पहुँच जाती हैं। आप उनकी वीडियो में दिखी थी, आप ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, पता नहीं लोग खुद वीडियो बनाएं स्टेटस डालें, उनको कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं क्यों इंटरफेयर करते हैं लोग, मेरी समझ में ही नहीं आता। लोग मुझसे नहीं बोलते हैं, मेरे सामने नहीं बोलते हैं, लेकिन दीदी से सब बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से मैं दीदी का घर दिखा रही थी, गांव दिखा रही थी, और मैं दीदी से बोल रही थी तुम्हारा गांव तो छोटा सा है, हमारा गांव तो बहुत बड़ा है। यानी मेरे मायके वाला गांव सच में बहुत बड़ा है। तो दीदी के घर 5 मिनट रुकने के बाद हम लोग निकल लिए हैं जौरा के लिए। क्या मांग रहे हैं कान्हा जी? प्यार कर लो, प्यार कर लो। तो मैं आ गई हूँ जौरा, और समय की बात है, कल इस समय कितनी धूमधाम थी, और आज मैं वापस जा रही हूँ ग्वालियर। वैसे तो मैं एक दिन रुक भी जाती, लेकिन घर बन रहा है ना, तो सारा काम हमें ही देखना पड़ता है, चाहे ये देखें या मैं देखूँ, तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ भी कमी रह गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये कोई वैसी चीज़ तो है नहीं। तो बस मम्मी ने सारा सामान पैक किया। जब भी जाती हूँ तो सारी चीज़ें बांध के रखती हैं। माँ तो माँ होती हैं, दूध दही ये वो, चिप्स पापड़, बहुत सारी चीज़ें, अचार वगैरह सब मेरी मम्मी रखती हैं। तो उसके बाद मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा इमोशनल हो रही थी मैं, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा अपने पापा की लगी रहती है। जब भी मैं जाती हूँ मुझे लगता है कि मेरे पापा सही हो जाए, बस मेरे पापा सही हो जाए। बट पापा थोड़ा कोशिश नहीं करते, वो एक्सरसाइज नहीं करते। तो अभी हम लोग आ गए कटिवरी हनुमान जी के मंदिर, यहाँ पे चढ़ाया प्रसाद। उसके बाद हम पहुँच गए ग्वालियर। शाम का समय था, ये निकल गए थे प्लॉट के लिए, और मैंने नहा धो के कर ली थी पूजा। और कान्हा जी वूलन ड्रेस पहने हुए हैं, क्योंकि फरवरी का समय था ना, इसलिए। मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पर 9 बजे ही, समझ के कि ये जल्दी खुल जाएगा रिलायंस स्मार्ट बाज़ार। बट ये लोग बोल रहे हैं मॉल की टाइमिंग के हिसाब से ही खुलेगा, वो भी 10 बजे। तो अभी तक खुला नहीं है, और अपन आ गए जल्दी। अब इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी पार्किंग में लगा चुके हैं, नहीं तो पार्किंग लग जाएगी बेमतलब की। ये खुला नहीं है अभी तक। तो अभी सामान ले लिया है, स्टोर में पहले कस्टमर हैं हम। ये देखो कोई भी नहीं है, बिल्कुल भी। और अपन ने ये सामान ले लिया।